Hello class. Okay, in this video I'm going to tell you about binary search, the program of binary search. The logic I had already told you, you know the logic. Okay, come to the point. How can we do the binary search? I have already designed the program, just I'm going to explain that. Here BlueJ, just this is the class name is BS, डबल क्लिक। ओके, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैंने सबसे पहले क्या लिया, इंपोर्ट java.util.star, फिर क्लास नेम BS, क्योंकि ऑलरेडी मैंने BS लिया था, जो नाम मैंने लिया था वही नाम हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है। क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर स्कैनर system.out.println, स्कैनर ले लिया, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, एंड देन मैंने एक इंटीजर लिया। सबसे पहले एरे लिया, क्योंकि सॉर्टिंग करना है, बाइनरी सॉर्टिंग करना है तो हमें एक एरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें एक एरे की जो ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने 7 साइज़ का यहाँ पर एरे ले लिया। यहाँ पर एक स्पेलिंग छोटा सा, हाँ अब सही है। ओके, मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया। इसके बाद मैंने एक आई ले लिया जो कि लूप का चलाने का काम करेगा। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ और वेरिएबल लिया है, अभी इस वेरिएबल को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका यूज़ अभी मैंने आगे किया है। पहले मैंने एक एरे लिया और एरे लेने के बाद आई वेरिएबल लिया, बस उसी 2 वेरिएबल पे मैं पहले बता दूँ। मैंने यहाँ पर एक एरे का इनपुट करा लिया, ये ऑलरेडी तुम लोगों को पता है। बस नई चीज़ यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर कमेंट दे दिया, एरे एलिमेंट मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। जब भी बाइनरी सर्चिंग करेंगे तो बाइनरी सर्चिंग में जो एलिमेंट होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये जो एलिमेंट लिया है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, मैंने मैसेज भी दे दिया है, ये लेना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बाइनरी सर्चिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना करना पड़े, ऑटोमेटिक हमारा काम हो, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेट कर रहे हैं ना सब चीज़ों को। तो ऑटोमेटिक करने के लिए हमें सॉर्टिंग पढ़ना पड़ेगा। अभी मैंने सॉर्टिंग नहीं बताया, इसीलिए मैं इस तरीके को यूज़ कर रहा हूँ। जब हम लोग सॉर्टिंग देख लेंगे तब यही तरीका, हमें ये मैसेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट एलिमेंट कुछ भी लें, इंटरनली हम सॉर्टिंग करके अपना बाइनरी सर्च परफॉर्म कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया इनपुट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर भी लिख देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, और उसके बाद मैंने ये एरे का इनपुट जॉब परफॉर्म कर लिया। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, एरे को डिस्प्ले करा लिया, डिस्प्ले ऑफ एरे, ठीक है। ये जो लाइन है एरे को डिस्प्ले कराने का, ये तुम लोगों को पता है, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे मैंने ये 0 से 7 तक का एलिमेंट, मेरा 7 तक का है, मैंने एक एक करके एलिमेंट को डिस्प्ले करा लिया। अब आते हैं ये जो वेरिएबल मैंने लिया है, यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल लिया है मिन मैक्स मिड और की जो मेरा वेरिएबल है, ये डिस्क्रिप्शन जब लिखने को प्रोग्राम करोगे तो लास्ट में डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। की जो मेरा वेरिएबल है वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम उस वैल्यू को रखेंगे जिसको मुझे खोजना है, जिसको सर्च करना है, वो मेरा की वेरिएबल हो जाएगा। इसी में मैं उस वैल्यू को रखूँगा जिसे मुझे सर्च करना है। मिन मेरे लोएस्ट इंडेक्स नंबर को इंडिकेट कर रहा है, मैक्स मेरे हाईएस्ट इंडेक्स नंबर को इंडिकेट कर रहा है, और मिड उसका मिडिल इंडेक्स होगा। फिलहाल मिड की वैल्यू मैंने डायरेक्ट 0 ले लिया है, क्योंकि अगर 0 नहीं लेंगे तो एक एरर आएगा, कि एरर ये आता है कि वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, ऐसे करके एरर आता है, इसीलिए मैंने मिड को पहले ही 0 ले लिया। हालांकि मिड की वैल्यू प्रोग्रामिंग में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। और एक बुलियन वेरिएबल ले लिया मैंने, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स ये इंडिकेट करेगा कि फाउंड जो है फॉल्स है, इसका मतलब मुझे एलिमेंट नहीं मिला। जिस की को मैं खोज रहा हूँ, इस की को अगर मैं खोज रहा हूँ तो फाउंड अगर फॉल्स है तो नहीं मिला, यानी कि मैंने पहले ही सेट कर लिया कि मुझे एलिमेंट नहीं मिला, मैंने पहले ही सेट कर लिया मुझे एलिमेंट नहीं मिला है, ठीक है। जब एलिमेंट मुझे नहीं मिला है उसके बेसिस पे अब हम आगे काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एरे इनपुट कर लिया, एरे आउटपुट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मिन मेरा लोएस्ट, मैंने a इज़ इक्वल टू 0 हो गया, मिन इज़ इक्वल टू 0 हो गया, मैक्स 6। तुम सोचो, यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ साइज़ मैंने 7 लिया है, लेकिन यहाँ पर मैक्स की वैल्यू मैंने 6 लिया। क्यों? क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग चल रहा है। जब 0 से इंडेक्सिंग चलेगा तो 0 1 2 3 करते हुए 6 पर 7th इंडेक्स आ जाएगा, मतलब 6th इंडेक्स पर 7th पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। ये
लॉजिक मैंने बताया भी है। ओके, अब मैंने यहाँ पर जिसको मुझे खोजना है, जिस एलिमेंट को मुझे सर्च करना है, मैंने की में स्टोर करा लिया। मैंने बोला इनपुट की टू सर्च, जिसको सर्च करना है की में स्टोर कर लेंगे। अब यहाँ से ये ध्यान देखो, वाइल से लेकर के ये लास्ट तक, यहाँ तक ही बाइनरी सर्चिंग का लॉजिक है। यही सर्चिंग का जॉब कर रहा है। कैसे कर रहा है कि तब तक हम सर्चिंग करेंगे जब तक मेरा मिन मैक्स से छोटा या बराबर है, तब तक हम लोग सर्चिंग का जॉब परफॉर्म करेंगे। और क्या करेंगे इस सर्चिंग में, इस लूप में, हम उसका मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। वही मिडिल जो मैंने 0 लिया था, अब यहाँ पे 0 बदल जाएगा। मैंने उसका मिडिल एलिमेंट निकाल लिया। मिडिल कैसे निकालेंगे, मिन और मैक्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। मीडियन वैल्यू तुम लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, मैथ में पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने। मिन और मैक्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका मिड वैल्यू निकल जाएगा। अब अगर मिड वैल्यू जो निकलेगा, मिड इंडेक्स जो निकलेगा, ये मिड इंडेक्स है, मिड इंडेक्स जो निकलेगा, अगर मेरा की मेरे मिड इंडेक्स से बराबर है, इसीलिए मैंने चेकिंग किया, इफ़ की इज़ इक्वल टू मिड का इंडेक्स अगर बराबर है तो फाउंड इज़ इक्वल टू ट्रू और ब्रेक। फाउंड को ट्रू कर देंगे और ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। यानी कि अब मुझे सर्च करने की आगे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाउंड ट्रू हो गया, यानी मिल गया। ठीक है, यानी कब फाउंड ट्रू हुआ, जब की और मिड का ए का मिड बराबर हुए, तब मेरा फाउंड ट्रू होगा। लेकिन अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या, अगर मेरा की मिड के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, तो बड़ा हो सकता है। की ग्रेटर देन मिड हो सकता है, ए का मिड हो सकता है। यानी अगर की इज़ ग्रेटर देन ए का मिड अगर बड़ा है तो इसका मतलब राइट साइड में सर्चिंग करेंगे। अगर की वैल्यू जिसको खोजना है वो मेरे मिडिल एलिमेंट पर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, मिन इज़ इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे। यानी मिन जो अभी तक 0 पे था उसको मिड प्लस 1 पे कर देंगे, यानी मिड से एक इंडेक्स आगे कर देंगे। अब मेरा मिन मिड प्लस 1 हो जाएगा। अब वहाँ से अब मिड प्लस 1 से मैक्स के बीच में सर्चिंग होगा और वही मेरा मिन हो जाएगा। ठीक है, ये काम कब होगा, जब मेरा की है मिड से बड़ा होगा, तब मिन इज़ इक्वल टू मिड प्लस 1 करेंगे। ये याद रखना, अगर की इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ मिड देन वी कैन राइट मिन इज़ इक्वल टू मिड प्लस 1। लेकिन अगर मेरा की बराबर नहीं है तो बड़े को चेक कर लिया। अगर बड़ा भी नहीं है तो हो सकता है छोटा हो, ऑब्वियसली छोटा ही होगा, ना बराबर है ना बड़ा है तो छोटा ही होगा। अगर छोटा होगा तो हम लिखेंगे मैक्स इज़ इक्वल टू मिड माइनस 1, यानी मेरा जो एलिमेंट है अब मिन से मिड के पहले तक होगा, मिन और मिड के बीच में होगा। तो उसको सेट करने के लिए मैंने लिखा मैक्स इज़ इक्वल टू मिड माइनस 1। ठीक है, यही मेरा ये जो लूप है यहाँ से यही मिड एलिमेंट निकालता रहेगा और हर मिड एलिमेंट को की से मैच कराता रहेगा। अगर मैच कर गया तो फाउंड, नहीं मैच किया तो मिड प्लस 1, अदरवाइज मिड माइनस 1 सेटिंग करेगा। ये मेरा पूरा लॉजिक है, बाइनरी का बेसिक लॉजिक यही है। अब अगर मुझे एलिमेंट मिला या नहीं मिला ये हम पता कैसे लगाएंगे, फाउंड से। तो इसी को यहाँ पे मैंने चेक किया, इफ़ फाउंड इज़ इक्वल टू ट्रू तो मैंने मैसेज दे दिया कि की फाउंड एट पोजीशन नंबर मिड प्लस 1, क्योंकि मिड एक इंडेक्स है और इंडेक्स प्लस 1 करेंगे तो उसका एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगा। तो ये मैंने मैसेज दे दिया, इफ़ की फाउंड एट पोजीशन, अगर फाउंड मेरा ट्रू है तो हम बोल देंगे की फाउंड एट पोजीशन नंबर मिड प्लस 1। ठीक है, ये मैंने मैसेज कर दिया। और इसके बाद अगर की फाउंड जो फाउंड है अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा तो मैसेज दे देंगे। क्या मैंने मैसेज में लिख दिया कि की फाउंड एट की नॉट फाउंड। अगर फाउंड ट्रू है तो मैसेज देंगे की फाउंड, अगर फाउंड ट्रू नहीं है तो मैसेज दे देंगे की नॉट फाउंड। ठीक है, यही हमारा बेसिक लॉजिक है। अब अगर इसके बाइनरी सर्चिंग के कॉन्सेप्ट को मैं बोलूँ तो यहाँ से बाइनरी सर्च शुरू होता है और ये बाइनरी सर्च पूरा ये मतलब की मिन लिया, फिर मैक्स लिया, फिर की लिया, फिर लूप लगाया और लूप लगाने के बाद फाउंड की चेकिंग किया, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ तक का ये मेरा बाइनरी का लॉजिक है, यानी यहाँ से पूरा यहाँ तक। इसके पहले तो बेसिक इनपुट आउटपुट है जो ऑलरेडी तुमको पता है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा प्रोग्राम है। मैं पूरे प्रोग्राम को एक बार सेलेक्ट करके दिखा दूँ। ये रहा मेरा पूरा प्रोग्राम, यहाँ से ये रहा। ठीक है, इसको तुम लोग चेक करना। ओके, पहले मैं इसको रन करा के भी दिखा दूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कंपाइल मतलब कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है, सही है कि गलत है। मैंने कंपाइल पे क्लिक किया, फाइल सेव्ड और यहाँ पे लिख दिया नो सिंटैक्स एरर।
उसके बाद क्लोज करेंगे, राइट क्लिक, अपने क्लास के ऊपर राइट क्लिक, फिर मेन एंड देन ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है इनपुट करने के लिए, इनपुट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर दे देते हैं, चलो ट्रेंड जल्दी जल्दी ले लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। अब ध्यान देना, जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो हमें, क्योंकि इनपुट के बाद डिस्प्ले मैंने लगाया था, तो डिस्प्ले आएगा और उसके बाद की डिमांड करेगा। ये देखो यहाँ पे सीधे मैंने नंबर इनपुट किया तो ये मेरा डिस्प्ले आ गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। और उसके बाद यहाँ पे की डिमांड कर रहा है, इनपुट की टू सर्च, किसको खोजना है इसमें से। मान लो मुझे 55 को खोजना है, हालांकि मुझे 55 दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर बड़े एलिमेंट के अंदर ज़्यादा एलिमेंट में हमें ये पता नहीं रहेगा ना कि कौन सा कहाँ है, कितना है। तो यही मुझे पता लगाना है कि 55 है कि नहीं है इसमें तो दिख रहा है, वो अलग बात है, यही पता लगाना है कि नहीं है। 55 पे क्लिक किया और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, अगर 55 है तो बता देगा यस की इज़ फाउंड, नहीं है तो बोलेगा नॉट फाउंड। एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या बोला, की फाउंड एट पोजीशन नंबर 5, यानी जो 55 है वो 5वें नंबर पर है, 5वें स्थान पर है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, 5वें प्लेस पर हमें 55 मिल रहा है, वही ये प्लेस बता रहा है, पोजीशन नंबर ये। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग बाइनरी सर्चिंग का जॉब कर सकते हैं। ये मैंने नंबर लिया, डिस्प्ले कराया, की लिया, और अगर है तो बताएगा की फाउंड, नहीं है तो नॉट फाउंड। ओके, तो इसको ट्राई करना, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, यही एक कोडिंग है, यहाँ से देख लेना। इसीलिए मैं इसको धीरे धीरे मूव करा दूँ, क्योंकि कुछ जगहों पे ब्लरिश टाइप का आ रहा है, मुझे लग रहा है। इसीलिए मैंने पूरा एक एक लाइन पढ़ के बोला है, ताकि अगर कहीं पे ब्लरिश लाइन हो जो तुम्हें पढ़ने में ना आए, वो मुझे वो लेक्चर में तुम ज़रूर सुन सकते हो। ठीक है, यही है प्रोग्राम। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट करना। थैंक यू।